पठानकोट शहर के सैली रोड स्थित ट्रक यूनियन के मैदान में भव्य विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को जल्द पूर्ण करने हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में राम भक्तों ने भाग लिया। हम सब यहाँ पे कीर्तन सुनने, प्रवचन सुनने या उपदेश सुनने नहीं आए हैं। आज हम संतों से निर्देश प्राप्त करने के लिए आए हैं, आदेश प्राप्त करने के लिए आए हैं कि सैकड़ों सालों से ये जो श्री राम जन्मभूमि विवाद, जो विवाद है ही नहीं, इसको क्यों लटकाया जा रहा है और इसका समाधान क्या है। हमारे देश की सनातन परंपरा रही है कि जब राजनीतिक नेतृत्व निर्णय लेने में थोड़ी शिथिलता दिखाए तो धर्म सभाएं होती हैं और ऋषि मुनियों का ये देश है, ये देश ऋषि प्रधान देश है। तो उनके आह्वान पर जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको भी निर्णय लेने पड़ेंगे। जल्दी से जल्दी अध्यादेश आएगा और क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं का सवाल नहीं है, मोहम्मद इकबाल ने भी भगवान राम को इमाम हिंद कहा था और इसलिए सौहार्द बढ़ेगा, आपस में परस्पर प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। ये इस देश के हित में है, समाज के हित में है और विश्व के हित में भी है, भाईचारे और शांति के लिए कि प्रभु राम के जन्म स्थान पर जल्दी से जल्दी भव्य मंदिर का निर्माण हो। यही हम सबकी अपेक्षा है। इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान राम के प्रति और इस देश के प्रति आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ों भाइयों बहनों को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस विश्व के लिए बहुत पवित्र दिन है। आज अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन का जो पवित्र कार्यक्रम हुआ है उसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद और सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा के बाद ये शुभ घड़ी आज आई है, इसलिए आज हम सभी आनंदित हैं। आनंद का विषय इसलिए है क्योंकि राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं, राम पूरी मानवता के हैं और ये जो मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है ये एक पंथ का नहीं, ये पूरी मानवता का मंदिर है। ये सनातन धर्म का, सनातन विचारधारा का, भाईचारे का, मानवता का, शांति और प्यार का प्रतीक बनने वाला है और एक लाइट हाउस बनने वाला है सारी दुनिया के लिए। इसलिए मैं एक बार फिर से प्रभु श्री राम भक्तों को और राष्ट्र भक्तों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लंबा संघर्ष चला क्योंकि हमें इस देश की पहचान को फिर से वापस लाना था। सैकड़ों सालों की बल्कि हजारों सालों की गुलामी के कारण इस देश की पहचान धूमिल हो रही थी, इसके कुप्रयास चलते जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से इस राष्ट्र ने अपनी पहचान को सबके सामने रखा है। जब पहचान खत्म हो जाती है तो अनर्थ हो जाता है। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाने लगा हूं। जब भगवान राम लंका को जीतकर वापस अयोध्या आए और अश्वमेध यज्ञ किया गया, घोड़ा छोड़ा गया और सारी तरफ घोड़ा गया, किसी ने रोका नहीं। जब रोका तो लव कुश ने रोका और इसका मतलब होता है चुनौती स्वीकार कर ली गई, युद्ध की तैयारी हो गई, आमने सामने सब आ गए। इसमें लक्ष्मण भी आए, भरत भी आए, हनुमान जी भी आए। लव कुश के सामने टिक नहीं रहे थे। स्थिति यहां तक आ गई कि भगवान राम को भी आना पड़ा और एक स्थिति ये बन गई कि एक तरफ भगवान राम, दूसरी तरफ लव कुश तीर खींचे हुए खड़े थे। तभी सीता माता भागी भागी आई
और उन्होंने आके बताया कि जो सामने खड़े हैं लव कुश, ये आपके पुत्र हैं। भगवान राम को बताया और लव कुश को बताया कि आप जिनकी तरफ तीर खींचे हुए हो, ये आपके पिता भगवान राम हैं। अगर ये पहचान ना कराई जाती तो अनर्थ हो जाता। इसलिए पहचान रखना, बनाए रखना, ये कितना महत्वपूर्ण है इस प्रसंग से साबित होता है। दूसरी बात, कई बार लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं क्यों बनाया जाए। इसके बहुत से जवाब लोगों ने दिए हैं। मैं भी आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जब जन्मभूमि की बात होती है, हम सब अपना हॉरोस्कोप बनाते हैं, जन्म कुंडलियां बनाते हैं। जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान नहीं बदला जाता, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ओनली देन द हॉरोस्कोप कैन बी करेक्ट। भगवान राम का जन्म वहां हुआ, उसी जगह हुआ, इसलिए यह मंदिर वहीं बनना था, वहीं बनना अनिवार्य था। इसके ऊपर कोई समझौता किया नहीं जा सकता था। ये खुशी की बात है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को पहचाना और साथ ही साथ ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न भी है कि भगवान राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें ये संकीर्णता के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये सोच रखते हैं कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। आयम निजा परोवेति गणना लघु चेत्साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटे दिमाग वाले, छोटे मन वाले लोग कहते हैं। उदार चित्त वालों के लिए तो सारी दुनिया ही एक परिवार है। और अयोध्या हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हम सुबह सुबह उठ के यही कहते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये जो सातों के सातों हमारे तीर्थ स्थान है, ये मोक्षदायिनी है, ये पवित्र हैं और अयोध्या का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए मैं सभी राष्ट्र भक्तों को, सभी राम भक्तों को इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज सबके लिए आनंद का विषय है। जोर से कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।